नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले हम ये जानते हैं हुआ क्या है। देखो, दिल्ली में एक कोर्ट है, 30 हजारी कोर्ट। यहाँ पर एक छोटी सी बहस हुई थी एक वकील के बीच और पुलिस के बीच पार्किंग को लेके, लेकिन उस बहस ने एक बहुत बड़े विवाद की शक्ल ले ली। पुलिस पर आरोप ये है उन्होंने बिना किसी जरूरत के लॉयर्स पर फायर ओपन कर दिया और एक वकील को गोली लगी है। इसके अलावा पुलिस ने 30 हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वकीलों के जो चैम्बर्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया और वकीलों को पीटा गया। दूसरी तरफ वकीलों पर आरोप ये है कि उन्होंने भी पुलिस कर्मचारियों को पीटा और बाद में 30 हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स के इंसिडेंट के बाद दूसरे कोर्ट्स में भी, फॉर एग्जांपल साकेत कोर्ट में पुलिस कर्मचारियों के साथ बिना किसी वजह के वकीलों के द्वारा मारपीट की गई। देखो, 30 हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो वायलेंस हुआ था वकीलों के बीच और पुलिस के बीच, इस मामले का सुमोटो नोटिस लिया गया दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा और दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया 2 सीनियर रैंक के जो ऑफिसर हैं उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके अलावा एक एएसआई जिन पर आरोप है कि उन्होंने वकीलों के ऊपर फायर ओपन किया उनको सस्पेंड कर दिया गया है और एक दूसरे एएसआई को भी ट्रांसफर कर दिया गया है। तो देखो, पुलिस को ये लगता है दिल्ली हाईकोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है वो वकीलों के लिए तो राहत वाला है लेकिन हार्श है पुलिस कर्मचारियों के लिए। मतलब सीधे शब्दों में बात करें तो पुलिस को लगता है दिल्ली हाईकोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है वो एक तरफा है, उन्होंने वकीलों का साथ दिया है जबकि जस्टिस हमारे साथ नहीं हुआ है। तो इसके जवाब में पुलिस कर्मचारी इकट्ठा हो गए दिल्ली में पुलिस हेडक्वार्टर के सामने। ये अपने आप में देखो अभूतपूर्व था, क्योंकि यहां पे ये बताना जरूरी है पुलिस जो है वो किसी प्रकार की यूनियन नहीं बना सकती है, प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकती है, ऐसा पुलिस के सर्विस रूल्स में लिखा होता है। लेकिन पुलिस को लगा, मेनली नॉन गेस्टेड पुलिस पर्सनल को, कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। जब भी पुलिस से जुड़ा कोई विवाद पैदा होता है दिल्ली में तो लोअर रैंक के जो ऑफिशियल्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनको सर्विस से डिसमिस कर दिया जाता है। कहने का मतलब है उनको बलि का बकरा बनाया जाता है। सीनियर रैंक के ऑफिसर्स हमारा साथ नहीं देते। पिछले साल एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर मधुर वर्मा, इन पर आरोप लगा था इन्होंने दिल्ली में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को थप्पड़ जड़ दिया था उस समय जब ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने आईपीएस ऑफिसर के प्राइवेट व्हीकल को रॉन्ग साइड पर जाते हुए रोका था। पुलिस के नॉन गेस्टेड पर्सनल का यह भी बोलना है, देखो, जब कोई कम्युनिटी धर्म के नाम पर या फिर कास्ट के नाम पर एकजुट हो जाती है और पुलिस एक्ट करती है कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए, तो कार्रवाई पुलिस पर ही होती है। मतलब पुलिस एक्ट करे तब भी उन पर कार्रवाई होती है, ना एक्ट करे तब भी उन पर कार्रवाई होती है। तो अपनी इन सभी मांगों को लेके दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने जमा हुए और उनका प्रोटेस्ट चलता रहा 11 घंटे तक। उनकी काफ़ी सारी मांगें थीं। उनकी सबसे बड़ी मांग ये थी कि हमें यूनियन बनाने की आज़ादी दी जाए। जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स में यूनियन होती है, पुलिस पर्सनल की भी यूनियन होनी चाहिए ताकि वो और बेहतर ढंग से अपनी मांगों को सीनियर ऑफिसर्स के सामने और सरकार के सामने रख सकें। देखो, पहले ये मांग सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को रिजेक्ट कर दिया था और डिमांड को रिजेक्ट करने के पीछे देखो एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक भी था। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। अभी देखो, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने पुलिस कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किया 11 घंटे तक और आईटीओ जो चौक था, वहां पे एक चौक है जिसका नाम है आईटीओ चौक, वो पूरी तरह से जाम रहा। अब देखो, आम जनता अगर इसी चौक पे प्रोटेस्ट करती तो पुलिस आधे घंटे के अंदर अंदर वो जाम खुलवा देती, लेकिन इनके अपने साथी प्रोटेस्ट कर रहे थे इसलिए पूरा दिन उस चौक पर जाम लगा रहा, किसी ने उस जाम को नहीं खुलवाया। तो ये पुलिस से उम्मीद नहीं की जाती है कि वो प्रोटेस्ट में कॉम्प्लिसिट हो या फिर यूनियनबाजी में कॉम्प्लिसिट हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चीज़ें डिसिप्लिन के अगेंस्ट जा सकती हैं। यूनियन फैसला लेगी कि हम सीनियर रैंक के अधिकारियों का ऑर्डर नहीं मानेंगे, इससे इनसबऑर्डिनेशन आएगा और ये किसी भी फोर्स की इफेक्टिव वर्किंग के लिए उचित नहीं है। देखो, काफ़ी बार पुलिस पर भी आरोप लगते हैं कि वो आम जनता को हरास करती है। अब उनके साथ हरासमेंट हुई है तो वो तिलमिला गए हैं।
देखो वो एक अलग इशू है, उस इशू को इस इशू से मिक्स नहीं करना चाहिए, ऐसा आर्टिकल में बोला जाता है। पुलिस के साथ और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको फंड्स नहीं दिए जाते, उनको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं। तो ये भी कुछ मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पुलिस जो है मारपीट में ज़्यादा विश्वास करती है आरोपी का कन्फेशन लेने के लिए। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक अच्छी है तो आप ज़्यादा बात भी नहीं करोगे अपराधी से, आप अपने आप पता लगा लोगे कि उसने अपराध किया है या फिर नहीं किया है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टेक्निक आपकी अच्छी है नहीं, ट्रेनिंग आपको अच्छी दी नहीं गई है, केस को सोल्व करना है, तो पुलिस को आसान रास्ता लगता है कि आरोपी को ही मारा पीटा जाए, ताकि अगर उसने अपराध किया है तो वो अपने आप से बता दे। लेकिन काफ़ी बार निर्दोष लोगों को मारा पीटा जाता है पुलिस के द्वारा जिन्होंने अपराध किया ही नहीं जाता। खैर ये एक अलग इशू है। इस पूरी कंट्रोवर्सी में क्या क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहला जो पॉइंट है, फेलियर ऑफ जस्टिस सिस्टम। वकील और पुलिस इन दोनों पर अहम जिम्मेदारी होती है लोगों को इंसाफ दिलाने की, लेकिन पुलिस और वकील दोनों ही जब कानून को तोड़ेंगे, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जाके काम करेंगे, दोनों ही जो हमारा लीगल जस्टिस सिस्टम है उसमें विश्वास नहीं रखेंगे, तो फिर आप सोच के देखिए ये जस्टिस सिस्टम का कितना बड़ा फेलियर होगा। दूसरा, पीपल्स ट्रस्ट। जब देखो पुलिस को इस प्रकार से सड़कों पर मारा पीटा जाता है या फिर पुलिस के लोग इकट्ठा होते हैं हेडक्वार्टर के सामने या फिर वकीलों के द्वारा स्ट्राइक की जाती है अपनी मांगों को मनवाने के लिए, तो इससे लोगों का जो ट्रस्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वो कमज़ोर होता है। लोगों को लगता है वकील और पुलिस ऐसे दो बड़े पिलर्स हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है हमें इंसाफ दिलवाने की, लेकिन उनको खुद ही इंसाफ नहीं मिल रहा है तो वो हमें इंसाफ क्या दिलवाएंगे। तीसरे नंबर पे इनसबऑर्डिनेशन एंड इनडिसिप्लिन। देखो दिल्ली पुलिस के जवान एकत्रित हुए पुलिस हेडक्वार्टर के सामने। दिल्ली में पुलिस के जो सीनियर रैंक के ऑफिसर थे, इवन दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक, उन्होंने काफ़ी बार उन जमा हुए पुलिस कर्मचारियों को कहा कि आप यहाँ से डिस्पर्स कर जाइए। आमतौर पे देखो होता ये है कि सिर्फ डीसीपी रैंक का जो ऑफिसर है वो मीडिया के सामने आकर बोलता है, बाकी नीचे के रैंक के जो ऑफिसर हैं वो मीडिया को कोई बाइट नहीं देते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट के दौरान ये बात सामने आई कि इवन कांस्टेबल, सिपाही, हेड कांस्टेबल सब बाइट दे रहे थे और काफ़ी पुलिस कर्मचारी तो ऐसे थे जो सीनियर ऑफिसर के खिलाफ भी बोल रहे थे। तो ये एक प्रकार से इनडिसिप्लिन है। ना सिर्फ पुलिस कर्मचारियों ने पुलिस फोर्स रूल्स के अगेंस्ट जाके प्रोटेस्ट किया, बल्कि और भी काफ़ी सारे रूल तोड़े उस प्रोटेस्ट के दौरान। दूसरी तरफ ये लीडरशिप की भी फेलियर है, क्योंकि बहुत से पुलिस कर्मचारियों का ये आरोप था कि हमारे सीनियर रैंक के अधिकारियों ने हमारा साथ नहीं दिया। तो दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी साथ देना चाहिए, ताकि लोअर रैंक के ऑफिशियल्स को यूं ना लगे कि सारा का सारा जो सिस्टम है वो हमारे अगेंस्ट है, सरकार हमें बरी का बकरा बनाती है, कोर्ट हमें ही पनिश करती है और हमारे जो सीनियर रैंक के ऑफिसर हैं वो भी हमारा साथ नहीं देते। तो इस प्रकार से लीडरशिप फेलियर नहीं होना चाहिए। ये पुलिस के बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो पुलिस फोर्स को अच्छे से लीड करें। नेक्स्ट पॉइंट, डिमांड ऑफ यूनियन। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि पुलिस कर्मचारियों की मांग ये है कि हमें आज़ादी दी जाए, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह हम भी अपनी यूनियन बना सकें, क्योंकि हमारे साथ अगर कल को हार्श ट्रीटमेंट होती है या फिर बलि का बकरा बनाया जाता है तो हम अपनी मांग को ठीक से रख सकें बड़े अधिकारियों के सामने और सरकार के सामने। पांचवा, पुलिस की प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की कि उनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, उनके साथ क्या समस्याएं हैं। छठा पॉइंट, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट। देखो 30 हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो वायलेंस हुआ, उस वायलेंस की घटना के पीछे जो भी दोषी हैं, चाहे वकील हो या फिर पुलिस हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट कर सके कि आप अपनी गलती को छुपा नहीं सकते एक बड़े विवाद का रूप देकर। अगर आपने गलती की है तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी, ताकि बार बार इस प्रकार का विवाद ना पैदा हो पुलिस और वकीलों के बीच। नेक्स्ट, जुडिशरी मस्ट बी सीन फेयर आल्सो। देखो हाईकोर्ट का, दिल्ली हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, कुछ लोगों को लगता है कि वो वर्डिक्ट एक तरफा था। तो यहां पर बात देखो ये निकलती है, जुडिशरी को ना सिर्फ फेयर होना चाहिए बल्कि फेयर दिखना भी चाहिए, ताकि किसी को ये ना लगे कि जुडिशरी ने अपना वर्डिक्ट ठीक से नहीं दिया है। जैसे दिल्ली हाईकोर्ट
दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर सकती थी, कुछ इंक्वायरी करवा सकती थी, उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट अपना वर्डिक्ट दे सकती थी। लेकिन उन्होंने उसी समय आदेश दे दिया कि 2 सीनियर रैंक के ऑफिसर को ट्रांसफर किया जाए और 1 को सस्पेंड किया जाए। मतलब ये थोड़ा जल्दबाजी भरा डिसीजन था, इसीलिए बहुत से लोगों को लगा कि दिल्ली हाईकोर्ट का जो डिसीजन है वो हेस्ट में दिया गया है, प्रॉपर इंक्वायरी का आदेश भी उन्होंने नहीं दिया गया और दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की बात नहीं सुनी गई। और सबसे लास्ट में देखो, डेमोक्रेसी रन होती है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस पर और रूल ऑफ लॉ के बेस पर। लेकिन देखो, वो इंस्टीट्यूशंस जिनके ऊपर जिम्मेदारी है रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करने की, अगर वही लॉ को ब्रेक करेंगे, लॉ के खिलाफ जाके काम करेंगे, तो डेमोक्रेसी का अच्छे से रन होना पॉसिबल नहीं है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।